अब हम जा रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने। चलिए मेरे साथ, आप सबको भी मैं रामलला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए अयोध्या शहर, हम शहर होते हुए मंदिर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है शहर का। और देखिए कितनी दुकानें हैं, सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं। प्रसाद, फूल, कपड़े, तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ रास्ते पे मिल जाएंगी। चहल पहल तो बहुत बहुत ज़्यादा है। रास्ते को इतना सुंदर सजाया है। कहीं पे धनुष तीर बने हैं, कहीं पे ध्वजा बनी है, कहीं पे शंख बना है, कहीं पे उनके चित्र बने हैं, अंकित किए गए हैं, कहीं मूर्तियां रखी गई हैं। इतना सुंदर अयोध्या नगरी, वाह। यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे थे कि इतनी ही चहल पहल रात के भी समय होती है। जब रात को 11, 12, 2, 3 बज रहे हों तभी भी इतनी ही चहल पहल रहती है जितनी दिन में रहती है। मतलब रात दिन एक जैसा रहता है वहाँ पे चहल पहल। और ये सरयू घाट है। हम लोग सरयू घाट पे आ गए हैं और देखिए सरयू घाट कितना सुंदर है, वाह। यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा की सामग्री यहीं मिल जाती है। पंडित जी भी यहीं पे हैं, पूजा भी करवा देते हैं पंडित जी। और अगर आपको बाछी दान करनी है तो बाछी दान का भी है। पंडित जी यहाँ पे बच्चियाँ है, वो बच्चियाँ दान भी कराते हैं। गौ दान जिसे हम लोग बोलते हैं, बाछी दान या गौ दान, वो भी यहाँ पे होता है। और सरयू घाट में तो बच्चे गए स्नान करने के लिए तो वो निकलने के बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी में हैं बच्चे, अपना तरह तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर नाव भी चलती है, नाव से भी जाके बीच सरयू जी में भी स्नान ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ऐसा भी है यहाँ पे। ये देखिए नाव जा रही है, बोट भी जा रही है। और जय श्री राम। हम सरयू घाट पे हैं आज। सरयू जी के दर्शन किए हमने, सरयू घाट पे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ सरयू घाट कैसा है। बहुत ही सुंदर है सरयू घाट। सरयू जी की पूजा कर रही हूँ मैं। आरती, वंदना, दिया दिखाना, आरती करना उनकी। और सरयू जी में दिखा के फिर मैंने हमने सरयू जी की पूजा कर ली है और हमने गंगा जी में सरयू जी को दिया दिखाया, दिया जलाया, पूजा की अर्चना की, भोले बाबा की पूजा की, नंदी बाबा की पूजा की। और सच में यहाँ के बहुत ही आनंद आ रहा है। सरयू जी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था हम लोग को। सरयू जी ने हमने बहुत आनंद किया है और हमारा सरयू जी से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन निकलना पड़ा। मैं जो बोल रही थी ना गौदान, ये देखिए गौदान होता है। यहाँ पे बाछी है गाय की, और इनके पूंछ पकड़ के पंडित जी बाछी दान करवाते हैं। हम यहाँ पे बाछी दान जिसको करना हो कर सकता है। प्रसाद यहाँ पे मिलता है और आप प्रसाद ले लीजिए। श्रृंगार का सामान है। यहाँ तक कि सुबह दातून करने के लिए भी मैंने यहाँ से दातून लिया। मैंने ब्रश नहीं किया, मैंने दातून किया यहाँ आके। और दातून भी यहाँ पे खूब बिक रहा था, नीम का दातून, और भी तरह के दातून थे, लेकिन मैंने नीम का दातून किया। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर के लिए आ गए हैं सरयू घाट से। अब यहाँ पे इतना बड़ा जो ये दिख रहा है ना आपको, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर नहीं है। हमें भी ऐसे लगा कि ये मंदिर है। ये इतना बड़ा, हम लोग जब जा रहे हैं ये इतना बड़ा, हमारा जो जूता चप्पल है, बैग है, ये सब चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं। जूता चप्पल रखने वाला बताइए इतना बड़ा है तो आगे का कितना बड़ा होगा, मंदिर भव्य होगा। अच्छा, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे ये रेलिंग है, रेलिंग के किनारे किनारे सीट बने हुए हैं, आप उसमें बैठ भी सकते हो किसी की तबीयत ख़राब होती है तो। और फर्श गर्म हो जाते हैं, पैर जलते हैं, इसलिए नीचे मैट बिछा रखा है। जगह जगह पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर लगा हुआ है, ठंडा पानी आ रहा है उसमें। और आपको हर कदम पे वाटर कूलर मिल जाएगा। और भीड़ भी, पानी पे भीड़ ज़्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि जगह जगह आपको पानी के कैंट मिल जाएंगे लगे हुए। वाटर कूलर भी है, जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे कैंट रखा है पानी का। और डस्टबिन भी जगह जगह रखे हुए हैं ताकि जो जो भी कूड़ा है वो वहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया जाए। और आपके फ़ोन और पर्स, ये सब बैग, ये सब चीज़ें आपकी जमा हो जाती हैं। और उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छा लगा कि आपके अगर वहाँ किसी कारणवश तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर हैं आपका इलाज करने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर भी हैं इलाज करने के लिए जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और वेटिंग रूम भी है, फुल एसी है वेटिंग रूम में। आप वहाँ पे विश्राम करिए, बैठिए, आराम करिए। सीता
रसोई है, सीता रसोई में आप भोजन करिए, प्रसाद मिलता है वहाँ पे, प्रसाद खाइए। अच्छा, अंदर मंदिर इतना सुंदर है कि बता नहीं सकती मैं। भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं वहाँ पे, और मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर बनाई गई हैं। पूरी रामायण मूर्तियों के माध्यम से पूरी रचना बताई गई है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ मूर्तियों के माध्यम से। मतलब मूर्तियाँ इतनी सारी बनी हुई हैं रामायण में। रामायण में जितने भी चरित्र हैं, करैक्टर हैं, उन सब की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और तरह तरह के मूर्तियाँ, और भगवान के जितने अवतार हैं वो अवतार भी दिखाए गए हैं उसमें, वहाँ पर। इसके बाद हम लोग दोपहर में वहीं आराम किए, हम लोग वेटिंग रूम में आराम किए। फिर शाम को हम लोग निकले हैं, मंदिर गए हैं, हनुमानगढ़ी गए हैं, कनक भवन गए हैं, राजा दशरथ का जो दरबार था वहाँ गए हम लोग। और शाम को फिर दोबारा हम लोग अयोध्या मंदिर आए हैं। हमने दो बार अयोध्या मंदिर के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। ये शाम का समय है, अब शाम हो गई है। मैं शाम को मैं घूम रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर। ये राजा दशरथ ने जो सीता जी को मुँह दिखाई में कनक भवन दिया था, यह वही कनक भवन है। इनके दर्शन करिए, बहुत ही सुंदर है अंदर से। ये तो बाहर से दिखा रही हूँ मैं आपको। और भीड़ देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है कनक भवन में। और यहाँ पे फ़ोन ले जाना भी अलाउ नहीं था, तो बाहर से ही थोड़ा बहुत बनाया मैंने। कनक भवन का दृश्य देखिए कितना सुंदर है कनक भवन। माता सीता को मुँह दिखाई में राजा दशरथ जी ने दिया था कनक भवन। इसके बाद पुनः हम फिर से अयोध्या मंदिर में आ गए हैं, और रात का समय है। इस समय रात के 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 हो रहा होगा। इस समय हम लोग आए हुए हैं मंदिर फिर से दर्शन करने के लिए। मन ही नहीं भर रहा था हमारा, तो पुनः हमने कहा कि एक बार और राम जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग आ गए तो अब घूम रहे हैं। यहाँ से उठ जाने का ही मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं हम भी अब बस जाएं। देखिए कितनी चहल पहल है रात को भी, और कितना उजाला है, कितना भव्य लग रहा है मंदिर। अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। फिर अंदर जाते हैं, अंदर फिर से सब चीज़ें देखते हैं। राम जी का जन्म मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। नामकरण संस्कार जो हो रहा है वो भी दिखाया गया मूर्तियों के द्वारा। मूर्तियों में सब ऐसा लग रहा है रामचरितमानस पूरा मूर्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप इन्हें देखिए और समझ जाइए कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे से रचना हुई है। जय श्री राम। हम क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है, इतना मनोहर दृश्य है। ये हनुमानगढ़ का मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर कहते हैं कि इनकी आज्ञा के बिना राम जी के दर्शन नहीं करते हैं, सबसे पहले इन्हीं के दर्शन करने चाहिए। तो हम इनके भी दर्शन किए। मंदिर से जब हम बाहर की तरफ जाएंगे, एग्ज़िट होंगे, तो वहाँ पे पार्क सा बना है, वहाँ पे गिलहरी बनी है खूब बड़ी सी पत्थर की। तो गिलहरी का भी योगदान था। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गिलहरी ने भी, जब राम सेतु बना था तो गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, इतनी छोटी सी गिलहरी ने। तो गिलहरी को भी नहीं भूला गया है, गिलहरी का को भी यहाँ पे दिखाया गया है।